नमस्कार, मैं सरस्वती मानीपुरी। आप देख रहे हैं एडी लाइव न्यूज। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। तो ये स्कूल है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक टीचर है। तो एक टीचर का जो है बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों की स्थिति क्या हो रही है यहाँ पे, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहाँ पर जो है कुछ बच्चे कैरम बोर्ड खेलते नजर आ रहे हैं। ये इधर दिखाइए आप। ये देखिए, कुछ बच्चे कैरम बोर्ड खेलते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, पुस्तक जो है इस प्रकार का फेंक रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक टीचर होने का कारण जो है जो टीचर है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। इतने सारे बच्चे, 40-40 बच्चे हैं यहाँ पर, आखिर ध्यान किधर देंगे, कौन सा क्लास लेंगे, कौन सा क्लास नहीं लेंगे, किन बच्चों को पढ़ाएंगे, किन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ये देखिए, इधर जो है कुछ पुस्तकें रखे हुए हैं, ये खाली पड़ा है, बच्चे किधर गए हैं वो भी पता नहीं। ये देखिए, इस साइड देख सकते हैं आप, ये इधर कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पे कुछ बच्चे कैरम खेलते नजर आएंगे आपको, ये देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है क्लास नहीं ले पा रहे हैं मैडम। कारण वही है कि यहाँ पर एक टीचर है, अब उनको कुछ और भी स्कूल का काम रहता है और बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैडम को खुद को करना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों का क्लास नहीं ले पा रहे हैं। और मैं दिखा दूं, यहाँ पे कुछ बच्चे बाहर भी खेलते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ बच्चे हैं जो बाहर खेलते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है, अगर यहाँ पे दो या तीन टीचर रहते तो पूरे पूरे बच्चों का ध्यान दे पाते, पूरे बच्चों का जो है पढ़ाई ठीक से चल पाता। कारण यही है कि जो अब जो है बच्चे अभी पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे, कारण यही है कि मैडम एक है यहाँ पे, किस किस को ध्यान देंगे। एक मैडम का यहाँ पर नियुक्ति की गई है प्रिंसिपल पद पे, फिर भी जो है यहाँ पर किसी प्रकार का वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। आखिर पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, जनवरी महीने में ही यहाँ पे नियुक्ति हो गई है उनकी, बावजूद यहाँ पर इस स्कूल में जो है नहीं आ रहे, यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। अगर वो करते रहते शायद ये जो मैडम है वो जो है बच्चों को ध्यान दे पाते। इस वक्त हम मौजूद है तोकापाल ब्लॉक के गुरुपाल प्राथमिक शाला में, और हमारे साथ यहाँ पे टीचर मैडम बैठे हैं। हम बातचीत करेंगे आज, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 40 बच्चे हैं। एक क्लास से लेके 5वीं क्लास तक की यहाँ पे पढ़ाई होती है। बावजूद सबसे बड़ा सवालिया निशान को खड़ा करता है कि एक टीचर है यहाँ पे और 40 बच्चे हैं। एक टीचर का होना, 40 बच्चे को संभालना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ पे 40 बच्चे तो है, परंतु ऐसे बच्चे हैं जो कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चे, आप समझ सकते हैं कितनी कठिन होती होगी पढ़ाई करना। और इसके बाद यहाँ पे एक ही टीचर, स्कूल के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि इनको देखना पड़ता होगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो 40 बच्चों का जो आने वाले समय है वो खराब हो रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है लगभग 2023 से मैडम यहाँ पे पदस्थ है और बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। सिर्फ देखभाल कर रहे हैं, पढ़ाई तो नहीं के बराबर होता है। यहाँ पे क्लास नहीं ले पाते हैं, मजबूरी है कि अकेली है, और इतने बच्चों को देखना, इतने बच्चों को संभालना, ये भी बहुत बड़ी कठिन वाली बात है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ का जो स्थानीय भाषा है वो गोंडी है। और मैडम जो है वो बाहर के बताए जा रहे हैं, कोरिया जिला के मैडम, कोरिया जिला के छत्तीसगढ़ी बोलते हैं मैडम, और हिंदी भी बोल लेते हैं। पर इन बच्चों को हिंदी मतलब समझाना और बातचीत करना वो भी बहुत जो है कठिन होता है, क्योंकि ये बच्चे आते हैं, इसके बाद गोंडी स्टार्ट कर देते हैं। मैडम कुछ बोलते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं तो मैडम नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में अकेले को इन टीचर के ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान को खड़ा करता है। संबंधित जो अधिकारी हैं, पता नहीं ये 2-3 साल में एक भी बार इस स्कूल में आए या नहीं आए। ब्लॉक के जो वो बीओ है वो आए हैं या नहीं आए हैं, यहाँ के बच्चों के हालचाल जानने की कोशिश किए हैं या फिर नहीं किए हैं, क्या बच्चे पढ़ाई एक्चुअल में कर पा रहे हैं या फिर इन बच्चों का सिर्फ यहाँ पर टाइम पास हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो शासकीय अधिकारी हैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। इन बच्चों का जो है आने वाले भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कराने के लिए स्कूल खोल दिए हैं, एक टीचर रख दिए हैं, बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे अधिकारी को कोई मतलब नहीं। चलिए हम मैडम से बातचीत करेंगे, यहाँ पर क्या क्या परेशानियां है, क्या कुछ का दिक्कत है, और किन किन लोगों का यहाँ पे पदस्थ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? श्रीमती यशोदा बैगा। स्कूल का पूरा नाम बताएंगे आप? प्राथमिक शाला बुरुंगपाल, सरपंच पारा श्रीमती यशोदा बैगा, सहायक शिक्षक। आप कब से पदस्थ है मैडम यहाँ पे? मैं हूँ 3/10/2023। 23 से। कितने बच्चे हैं मैडम यहाँ पे? यहाँ 40 बच्चे। 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे को अकेले आप कैसे मैनेज कर पाते होंगे? अब करती हूँ सर जैसे भी हो, लेकिन अब उस हिसाब से कहाँ होगा उनका प्रोग्रेस, लेकिन जो भी है जैसे भी है करती। तो मैडम बच्चे तो पढ़ नहीं पाते होंगे? पढ़ नहीं पाते, पहली दूसरी में तो और दिक्कत है सर, क्योंकि वहाँ की गोंडी भाषा समझते नहीं, मतलब गोंडी भाषा मैं नहीं समझती, मेरी भाषा वो नहीं समझते, उसमें बहुत परेशानी होती है।
और जैसे कि क्लास 3 क्लास में बैठाती हूँ बच्चे लोगों को, अगर एक क्लास में बैठती हूँ दूसरे तीसरे क्लास के बच्चे लड़ने लगते हैं, अच्छा। उधर जाती हूँ तो इधर के बच्चे लड़ने लगते हैं। तो ये सब अकेला मतलब संभालना काफी कठिनाई होता जी होगा जी आपको। बहुत कठिनाई है सर। तो कभी क्या शिकायत वगैरह आपने किया किसी से? सर शिकायत तो नहीं करी, लेकिन वो सब तो अब सबको जानकारी ही है। क्योंकि मतलब 40 बच्चे हैं और आप ऐसे पढ़ा तो सकते नहीं है, क्योंकि और भी सारे काम आ जाते होंगे जी स्कूल जी के आपके। स्कूल के तो काम भी ऐसे तो में बच्चों का सिर्फ टाइम पास हो रहा है यहाँ पे मैडम? जी थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, मतलब टाइम मिले तो पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल का भी काम भी तो करना जरूरी हाँ है हाँ। सर। तो मतलब क्लास नहीं के बराबर ले पाते होंगे आप। जी और कोई टीचर वीचर यहाँ पे नहीं दिए हैं क्या मैडम? पहले तो नहीं दिए थे, अभी जनवरी में एचएम आई हैं रितु बट्टी, लेकिन वो ज्वाइनिंग की हैं। उसके बाद वो लोडरेपाल में थी पहले सी पदस्थ थी, लेकिन वहीं पे अभी भी वहीं पे वहीं हो पे हैं। जनवरी में, जबकि यहाँ पे ट्रांसफर हो गया जी उनका। जी यहाँ क्यों नहीं आते हो? वो बोल रहे थे वहाँ अगर वहाँ अधीक्षक अधीक्षिका पद में है, वहाँ जब कोई दूसरे अधीक्षिका आ जाएंगे उसके बाद ही यहाँ आ पाएंगे। प्रिंसिपल बन के आए हैं क्या यहाँ पे? जी तो मैडम ये बता रहे हैं, देखिए इस चीजों को समझते हुए जो संबंधित विभाग है उन्होंने एक जो है प्रिंसिपल का यहाँ पर नियुक्ति किया गया है प्रिंसिपल का। पर सवाल ये खड़ा होता है कि जनवरी में उनका यहाँ पे नियुक्ति हो गई है, यहाँ पे रहनी चाहिए थी उनको, यहाँ पे जो है स्कूल का कारोबार उनको संभालना था, पर यहाँ पर ध्यान नहीं देते। जहाँ पे मैडम पहले थे वहीं पे बताया जा रहा है कि अभी भी उनका जो कार्यभार संभाल रहे हैं वहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं वो। सोचिए यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही है, इतनी बड़ी परेशानी है, बावजूद इसको देखते हुए भी मैडम यहाँ पर आखिर क्यों ड्यूटी नहीं करना चाहती, क्या कारण है इसके पीछे? यह सब जो है अधिकारी से बातचीत करेंगे तो पता चल पाएगा। पहला सवाल, सबसे अहम सवाल है कि यहाँ पर जो 40 बच्चों का जो जिंदगी है वो अंधकार की ओर जा रहा है, क्योंकि लगभग 3 साल हो चुके हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैडम क्लास ले नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? 5वीं क्लास हो जाएगा, पता नहीं कैसे कैसे करके पास कर देंगे। जब बच्चे कहीं बड़े क्लास में जाएंगे, कुछ कंपटीशन होगा, कुछ एग्जाम होगा, बच्चे वहां पर फेल हो जाएंगे। तो कारण कहीं ना कहीं ऐसे स्कूल से शुरुआत होता है और खत्म जो है वो बड़े स्कूल में जाकर हो जाते हैं। तो इसीलिए बस्तर को अभी जो है आपने सुना होगा कई जगह ये बोला जाता है कि बस्तर में जो है मजदूर ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा है। क्यों कारण? मजदूर बस्तर के लोग ही क्यों बन रहे? कारण यही है कि जो अधिकारी है इन जो बच्चों के जिंदगी जो है इनके साथ जो है खिलवाड़ करते हैं। ऐसे 5वीं क्लास तक उसका ऐसे ही गुजर जाता है, ये कोई शिक्षा ले नहीं पाते हैं, तो आईएएस और आईपीएस बनेंगे तो बनेंगे कैसे? जब यहाँ पे स्टार्टिंग का पढ़ाई हुई उसका ऐसा लचर व्यवस्था में की जाती है, ऐसे जगह पे दिया जाता है, ऐसा शिक्षा दिया जाता है, टाइम पास बच्चों का कराया जाता है यहाँ पे ऐसे एक टीचर रख के, तो सोचिए वो आगे का पढ़ाई क्या कर पाएंगे। चलिए हम जाएंगे अधिकारी के पास और जवाब तलब करेंगे कि आखिरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं।